है वो आगे की जो वीडियोस होंगी उनमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ड्रिल मशीन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रिल मशीन की। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमारी ड्रिल मशीन है और ये जो ड्रिल मशीन है ये हमारी इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन है। तो बेसिक्स जो इसका यूज करते हैं हम ड्रिल करने के लिए करते हैं, चाहे वो वॉल के में यानी दीवारों में ड्रिल करना हो या किसी वुडन में ड्रिल करना हो या किसी मेटल पार्ट्स में ड्रिल करना हो। उसके हिसाब से जो ड्रिल बिट्स होती है वो हमारी चेंज होती है। फिलहाल में जो ड्रिल बिट लगी हुई है वो हमारी वुडन के लिए ड्रिल बिट हमने लगाई हुई है। उसके बाद जो सेकंड पोजीशन पे आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा मल्टीमीटर है, जो कि डिजिटल टाइप का मल्टीमीटर है। यानी मल्टीमीटर यानी ऐसा मीटर जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। इसकी डिटेल वीडियोज हम आगे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें मेजर कर सकता है। फिलहाल में ये हमारा एक डिजिटल मल्टीमीटर है जिसका इलेक्ट्रीशियन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मल्टीमीटर की तरह सेम ही एक हमारा होता है क्लैंप मीटर। यानी क्लैंप मीटर और मल्टीमीटर में डिफरेंस क्या है, सिर्फ यहाँ पर जो क्लैंप मीटर होता है वो किसी वायर का जो है करंट विदाउट उसको कट किए हम मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे टाइप के जो मीटर्स होते हैं इसमें देखिए ये क्लैंप दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ये हमारा क्या है, क्लैंप मीटर है। आगे अगर हम देखें तो आगे हमारा जो दिखाई दे रहा है वो हमारा होल सा कटर दिखाई दे रहा है। इसका यूज हम करते हैं मेटल या वुडन में हम होल करने के लिए। जैसे हमें 23 डाया करना है या 22 डाया का करना है या 10 डाया का करना है तो उसके लिए हम होलसा कटर का यूज़ करते हैं। और ये होलसा कटर हम ड्रिल मशीन के अंदर फिट करते हैं और उसके बाद हम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है स्क्रू ड्राइवर सेट। सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला इलेक्ट्रीशियन के अंदर अगर कोई टूल्स है यानी स्क्रू ड्राइवर। विदाउट स्क्रू ड्राइवर आप इलेक्ट्रीशियन के अंदर किसी भी काम को नहीं कर सकते। तो ये पूरा एक सेट है जिसके अंदर माइनस बिट स्टार बिट को दिया जाता है और एक पूरा सेट रखा जाता है जिससे आप डिफरेंट टाइप के पेचेस को यानी डिफरेंट टाइप के जो स्क्रूज होते हैं उनको आप खोल सकते हो या फिर बंद कर सकते हो। उसके बाद आपको एक हैमर दिखाई दे रहा है। बेसिकली जो ये हैमर है हमारा बॉल पिन हैमर कहलाता है। ठीक है, ये इसके यहाँ पे बने हुए शेप के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, जो कि आगे की वीडियोज में हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के हमारे हैमर्स होते हैं और एक हैमर का जो सिलेक्शन है वो किस तरीके से किया जाता है। आगे के कुछ टूल्स में हमारा सबसे एक मेन और बहुत छोटा लेकिन बहुत ज़्यादा यूज किया जाना टूल्स है वो है नियॉन टेस्टर, या जिसको फेज टेस्टर के नाम से जानते हैं। यानी आपने हर एक इलेक्ट्रीशियन के पास ये टूल आपने जरूर ही देखा होगा जो कि नियॉन टेस्टर होता है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी फेज वायर के अंदर हम ये चेक करते हैं कि उसके अंदर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। उसके अलावा इसके साथ हम स्क्रू को टाइट करने के लिए, उसको ओपन करने के लिए भी हम नियॉन टेस्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारा है इलेक्ट्रीशियन नाइफ। इलेक्ट्रीशियन नाइफ का भी यूज वायर को छीलने के लिए किया जाता है। यानी आज के टाइम में तो बहुत कम यूज होता है क्योंकि आगे जो आपको ये टूल दिखाई दे रहा है वायर कटर कम स्ट्रिपर, इसका यूज बहुत ज़्यादा होने लग गया है। लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी केबल्स और ऐसे वायर्स आते हैं जिनको हमें छीलना होता है, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रीशियन नाइफ का यूज करते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रीशियन नाइफ है। इसके बाद आपको वायर कटर कम स्ट्रिपर दिखाई दे रहा है। यानी इस वायर कटर की हेल्प से हम वायर को कट भी कर सकते हैं, साथ के साथ उसके इंसुलेशन को भी हटा सकते हैं। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है एक प्लायर। इस प्लायर को थोड़ा सा पास से देखते हैं। अगर हम इसको पास से देखें तो इसकी जो नोज है, ये नोज बनाई हुई है किस तरीके से, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसकी जो नोज है वो राउंड शेप में है, तो इसलिए इसको हम राउंड नोज प्लायर के नाम से जानते हैं। राउंड नोज प्लायर के बाद हमारे पास है एक फ्लैट नोज प्लायर, जो कि राउंड नोज प्लायर के ही शेप में होता है, बस इसके ये वाले जो कॉर्नर होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। अगर इसको हम पास से देखें तो यहाँ पे जो ये आपको फ्लैटनेस दिखाई दे रही है ये हमारा फ्लैट होता है और बाकी नाक की तरह ये लंबे होते हैं, तो इसलिए इसको हम फ्लैट नोज प्लायर के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा साइड कटिंग प्लायर है। यानी ये भी एक टाइप का प्लायर है जो कि वायर को कट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले टूल्स में एक टूल्स है हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर, जो कि हमारे वायर को कट करने के लिए, वायर को स्ट्रिप करने के लिए, वायर को ट्विस्ट करने के लिए एंड अदर वर्क्स में करते हैं। इसकी एक डिटेल वीडियोस देखेंगे हम आगे। उसके बाद हमारे पास दो एडवांस टूल है जिनका यूज बहुत थोड़े एडवांस लेवल पे किया जाता है, यानी इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है, जो कि हमारे क्रिम्पिंग टूल्स हैं। यानी क्रिम्पिंग टूल एक ऐसा टूल है जिसका यूज हर इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है, जो कि हम नॉर्मल वायर्स को ऐसे ही कनेक्ट कर देते हैं किसी स्क्रू के थ्रू।
लेकिन जहाँ इंडस्ट्री होती है वहाँ पे हम वायर को नॉर्मली कनेक्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ हमें उस वायर में लग्स को लगाने के